हानि से टी-रेक्स की एक पसली को तोड़कर रिमोट कार से बांध देता है। फिर टी-रेक्स के जिंदा होने से पहले उसने तुरंत रिमोट निकालकर बटन दबा दिया था, जिससे टी-रेक्स के जागते ही वो पसली के पीछे पागल होकर दौड़ने लगता है। उसने रिमोट कार को एक खाली जगह में मोड़ दिया था, जिससे डायनासोर बिना नुकसान करे खेल सकता था। उसी समय जब आदिमानव आग जलाने की कोशिश कर रहे थे तो आदमी उन्हें लाइटर देकर वहां से चला जाता है। फिर वो हजारों सालों से दांत ना साफ किए मूर्ति को अपना पसंदीदा चिंगम चबाने के लिए देता है। उसके बाद उसने छोटे इंसानों के तीरों के हमले से बचते हुए दरवाजे को बंद कर दिया था, जिसमें कांच भी लगा था, जिससे उन छोटे इंसानों की गोलियां आदमी तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर आदमी ईपू एक चित्र के पास आता है जहां रोमन्स पड़ोसी देश पर हमला कर रहे थे, जिसके चलते 1000 साल पुरानी काउबॉय जनजाति ने भी अपनी तोप निकाल ली थी। आदमी दोनों की लड़ाई मिटाने के लिए उनको समझौता करने को कहता है, लेकिन दोनों छोटे इंसान एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। यह देख आदमी उनको धमकाता है कि अगर तुमने शांति नहीं बनाई तो वो उनको भी जेल में बंद कर देगा। यह सुनते ही दोनों शांति बनाए रखने के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद आदमी राष्ट्रपति को नाविका से मिलवाता है, पर शर्मिला राष्ट्रपति महिला को देखते ही बोलना भूल गया था। फिर हॉल के शिकारियों को भगाने के लिए आदमी उन्हें जादू दिखाता है, पर शिकारी ने उसके नकली जादू को पकड़ लिया था, जिससे गुस्से में शिकारी आदमी को पकड़कर उसको 6 टुकड़ों में विभाजित करने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल ये आदमी एक ऐसे म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड था जहां पहली रात में उसने डायनासोर कंकाल को पानी पीते हुए देख लिया था, और जब टॉर्च के गिरने की आवाज से इस डायनासोर का ध्यान खींचता है तो डायनासोर मुंह खोलकर उसकी तरफ आ रहा था। तो आदमी भी डरकर भागने लगता है और तुरंत काउंटर के पीछे छिप जाता है। तभी उसके पास एक पसली गिरती है। उसने पसली को उठाकर दूर फेंक दिया था, यह सोचकर कि उसकी जान बच जाएगी, और डायनासोर तुरंत हड्डी को लेकर वापस उसके सामने आ जाता है। आदमी ने देखा कि डायनासोर एक कुत्ते की तरह खेल खेलना चाहता था। मजबूरन आदमी उसकी बात को मान लेता है, लेकिन अब सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि पूरे म्यूजियम में रखी मूर्तियां और जानवर भी जिंदा हो चुके थे। इस म्यूजियम में हर रात सारी चीजें चमत्कारी ढंग से जिंदा हो जाया करती थी, और सुबह होते ही वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। लेकिन अगली रात आदमी शिकारी को संभाल नहीं पाता, जिससे खतरे को भांपकर अचानक सारे जानवर भड़क उठे थे। आदमी बाल बाल बचकर हॉल में आता है, जहाँ उसने देखा कि एक शरारती बंदर के पास उसकी चाबियों का गुच्छा था। उसने ही सारे गेट खोल दिए थे, जिस कारण सारी मूर्तियां और जानवर पूरे म्यूजियम में फैल चुके थे। छोटे इंसानों के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। आदमी बंदर से चाबी लेने के लिए उसके पीछे भागता है। उसी समय आदिमानव ने अपने बालों में आग लगा ली थी, जिसको वो बुझाने लगता है। यह तमाशा देख बंदर को तो बहुत मजा आ रहा था। फिर आखिरकार बंदर उसकी पकड़ में आ जाता है, और जब वो चाबी लेने लगा तो बंदर उसको 2-4 थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को थप्पड़ पर थप्पड़ मारते जाते हैं। यह देख तभी उनके पास राष्ट्रपति आता है और प्यार से बंदर से चाबी मांगता है। उसी समय एक आदिमानव गलती से खिड़की के पास पहुंच जाता है और बाहर आग को देखकर वो खिड़की से कूद जाता है। जब आदमी को उसका पता चला तब तक सुबह हो